हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा अगला वीडियो है किसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2022 में पूछा है वुडवर्ड फिशर रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है? लैम्डा मैक्स पूछ रहा है। इसके लिए आप सबको पता है मैंने क्या बोला था, पहले सिस्टम को कैद करेंगे। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दी है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस चैप्टर इस क्वेश्चन को ज़्यादा। तो क्या लेंगे हम होमोसाइक्लिक के लिए? तो 253 एक्सटेंडेड कंजुगेशन है 2 बार, कितना ले लेंगे 60। ठीक है, कितने कट हो रहे हैं 1 2 3 4 और 5। अल्काइल रेसिड्यू कितने होगा हमारे 25। और आपको लग रहा है ये डबल बॉन्ड है इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक, तो और कितना ऐड कर देंगे हम 5। कितना आ गया 343 नैनोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? थर्ड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ जाके जो वुडवर्ड फिशर रूल है वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयर स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल अल्कोहल डज नॉट गिव। कौन सा शिखर नहीं देता है? तो पहले इथाइल अल्कोहल बना लेते हैं अपन। तो देखो जो ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो जनरली किस रेंज में आती है आपकी? 3200 से लेके 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जो सी एच है वो किस रेंज में आती है आपकी? 2900 से लेके 3100 तक। और जो आपकी सी ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आती है आपकी 1000 से लेके 1200 तक। ठीक है, ये जो 1730 दे रखी है वो किसके लिए आती है? हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर सेकंड। तो देखो 3200 3700 में कौन आ जाएगा हमारा? 3300 वाला। 1050 में कौन आ जाएगा हमारा? सी ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वाला। और 2924 में कौन आ जाएगा हमारा? सी एच वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आयर स्पेक्ट्रम देयर इज अ पीक एट 1715। मैंने बोला 1700 वाले रेंज में कौन आता है हमारे? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब देखो ये इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है हमारा? कीटोन। और ये क्या है हमारा? एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो जो न्यू होता है वो क्या होता है हमारा? 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इनवर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारे रूट के। और के क्या है हमारा? फोर्स कांस्टेंट, बल स्थिरांक। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा या फिर जितना ज़्यादा क्या होगा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? आप देखो एल्डिहाइड है, CH3 है, एक CH3, इसका एक क्या लगेगा? प्लस आई। लेकिन यहाँ पे 2 CH3 हैं तो इसके 2 के क्या लगेंगे हमारे? प्लस आई। अगर मैं मान लूँ कि ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला? तो कीटोन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 CH3 है वो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो क्या हो जाएंगे आपके? डिक्रीज हो जाएंगे। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या डिक्रीज हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। इसलिए जो न्यू होता है वो किसका ज़्यादा होता है आपका? एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है। किससे? कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड जनरली कितने में शो करता है? 1725 से लेके 1735 तक। और जो कीटोन की रेंज आती है वो आती है कि 1710 से लेके 1725 तक। ठीक है, ध्यान रहेगा 1725 1720 भी बोल सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कीटोन। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है। इन तीनों में लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी ज़्यादा होगी? किस किस में? माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट एंड एक्सरे। दृश्य प्रकाश, एक्सरे एंड माइक्रोवेव में। तो सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की, उसके बाद गामा रेज की, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर आपका आता है माइक्रोवेव एंड फिर आता है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। और कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारी? एनर्जी। तो देखो किस किस के बारे में पूछ रहा है? माइक्रोवेव पूछ रहा है, विजिबल पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है आपका? एक्सेस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर नंबर 2। तो आपको ये पूरी टेबल क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, ईजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही पूछ रहा है लैम्डा मैक्स। वापस से क्या करना है? इनको सर्कल में कैद करना है। होमोसाइक्लिक है उसके लिए क्या ले लेंगे अपन? 253। एक एक्सटेंड कंजुगेशन हो रहा है उसके लिए क्या ले लेंगे? 30। ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक है, और ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक। कितना ले लेंगे? 10। कितने कट हो रहे हैं? 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। कितना आ गया? 313 नैनोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर नंबर 1। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्रोमोफोर शोइंग बोथ पाई टू पाई ट्रांजिशन एंड एन टू पाई ट्रांजिशन। मतलब उसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन मतलब उसमें क्या है हमारे पास? डबल बॉन्ड भी है और साथ में एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है उस एटम के पास। क्या है?
अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर लोन पेयर भी है, ठीक है। देखो एसिटाइलिन में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, इथाइलिन में भी नहीं होता, कंजुगेटेड आयन्स में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड ए दिख रहा है आपको, लोन पेयर नहीं दिख रहा। नाइट्राइल्स में होता है, देखो ये नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर है, और साथ में क्या है हमारे पास पाई बॉन्ड भी है, इसलिए क्या शो करेगा, दोनों पाई टू पाई ट्रांजिशन भी शो करेगा और एन टू पाई ट्रांजिशन भी शो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 1, ठीक है। चलिए वापस से वही क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन बैंड इन आयर स्पेक्ट्रा ऑफ CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन विल बी प्रेजेंट एंड। तो अभी मैंने बताया आपको 1700 रेंज में आएगा, तो वो किसके लिए होगा, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। क्या बोल रहा है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए दे दिया है इसने, ए कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर in a cell of 2 centimeter path length, the molar extraction coefficient of the substance। molar extraction coefficient पूछ रहा है किसी पदार्थ के 1 × 10⁻⁴ मीटर विलियन की अवशोषण क्षमता 2 सेंटीमीटर पथ लंबाई वाले सेल में कितनी है, 2 है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस कितना दिया है, 2, और जो कंसंट्रेशन दिया है वो दिया आपको 1 × 10⁻⁴ मोलर, और साथ में लेंथ कितनी दे रखी है आपकी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सबको फॉर्मूला पता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे ECl, ए दे रखा है आपको, एल दे रखा है और सी दे रखा है। क्या पूछ रहा है आपसे, मोलर एक्सट्रेक्शन कोएफिशिएंट ई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू A/C, ठीक है। तो आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, सी की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁴ मीटर, और एल की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए इक्वल्स टू ECl, कौन सा लॉ है ये, लैम्बर्ट बियर लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था 2022 में। इन आयर स्पेक्ट्रा प्राइमरी अमाइड, कौन सा अमाइड है, प्राइमरी अमाइड RC डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है हमारा NH2, ठीक है। क्या पूछ रहा है, शोज 2 एब्जॉर्प्शन बैंड बिटवीन 3400 से लेके 3500 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो 2 एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर रहा है किस रेंज में, 3400 से लेके 3500 तक के बीच में, ये शो कर रहा है आपके NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। किसकी वजह से कर रहा है, NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब यहाँ पे 2 है, इसलिए कितना एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर रहा है, 2। क्या बोल रहा है, इसका ट्रीटमेंट कराया किससे, P2O5, और आप सबको पता है P2O5 कैसा एजेंट होता है हमारा, डिहाइड्रेटिंग। कैसा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। क्या करेगा यहाँ से, ये वाटर निकाल देगा। क्या निकाल देगा, वाटर, और क्या बन जाएगा हमारा RCN, और CN की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है कितने पे, 2256 पे। जनरली कितनों पे आती है इसकी, 2200 से लेके 2300 के बीच में, किसकी, साइनाइड की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, जिसको पता था P2O5 का फंक्शन क्या होता है तो आसानी से बता देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, वाटर, और उसके बाद क्या ध्यान रखना था आपको, CN की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। वापस से लैम्बडा मैक्स पूछा है, अभी ऊपर किया है हमने, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 313 नैनोमीटर। क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशन, विभिन्न संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो सबने पढ़ा हुआ है, क्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिग्मा टू सिग्मा, फिर एन टू सिग्मा, पाई टू पाई, और फिर एन टू पाई स्टार, पढ़ा हुआ है सबने। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर 1, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन सबने पढ़ा है, 1500 से नीचे वाला रीजन कौन सा होता है आपका, 1500 से लेके 665 तक, कौन सा रीजन होता है ये, फिंगरप्रिंट रीजन। देखो इसमें 1600 आ गया, कट जाएगा, मोर करेक्ट आंसर देखना है, ये 1850 कट जाएगा। अब देखो ये 650 से 909 दे रखा है, और 909 से 1300, तो इसमें मोर करेक्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1। वैसे ये वाला भी करेक्ट है, क्योंकि इसको हम फिर 3 रीजन में बांटते हैं, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया आपको बता रखा है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अधोलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में कौन सा नाभिकीय चुंबकीय अनुदान स्पेक्ट्रमिकी में प्रयुक्त होता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है आपका, रेडियो वेव्स। तो हम लोग कौन से जो NMR पढ़ते हैं, जो हम NMR पढ़ते हैं वो कौन से रीजन में पढ़ते हैं हम, रेडियो वेव्स रीजन में, ठीक है। माइक्रोवेव्स में आप पढ़ेंगे रमन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है। विजिबल में आप लोग विजिबल पढ़ते हैं, और यूवी में क्या पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।